हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, है ना। ये फंक्शन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, एट x इक्वल टू 1 पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है ना। एट x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है, दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट, है ना। तो हम LHL करेंगे फाइंड आउट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहला काम हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 और ऊपर में माइनस। हमें एट x इक्वल टू 1 पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो x इज टेंडिंग टू 1 और ऊपर में माइनस हम लोग लगा देंगे और f ऑफ x लिखेंगे, है ना। f ऑफ x हो जाएगा। देन आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप लिखोगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, x को जो है पुट करना है 1 माइनस एच क्यों पुट करोगे, तो मैंने लास्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर दिया है कि 1 माइनस एच क्यों पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पे h हमारा बहुत छोटा क्वांटिटी है और हम क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यानी कि 1 पे हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, है ना। तो 1 के बहुत पास में, तो उसमें से छोटा सा एक क्वांटिटी माइनस कर देंगे तो 1 के लेफ्ट साइड में हम आ जाएंगे, है ना। इसीलिए तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि लिमिट, अब ये x इज टेंडिंग टू 1 माइनस, आपको इसे क्या रिप्लेस करना है, तो आपको रिप्लेस करना है h इज टेंडिंग टू 0 और x को, है ना, x को क्या रिप्लेस करना है 1 माइनस h, है ना। तो f ऑफ 1 माइनस h हो जाएगा, है ना। ये चीज़ आप रिप्लेस करके लिख दोगे। आफ्टर दैट क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं करना है। आफ्टर दैट आपको बस इतना सा काम करना है, अब लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, है ना। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा 1/x माइनस एच है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 1 माइनस एच को पुट करना है। तो 1/x जो है यहाँ पे ये रहा, है ना। तो यहाँ पे हम 1 माइनस एच पुट करेंगे, 1 माइनस एच, है ना, और -1 हो जाएगा। ओके, -1 हो जाएगा। और इसको जब फर्दर आप लेके जाओगे, सॉल्व करोगे, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, है ना, और ये 1/1 माइनस h माइनस 1, अब ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गया, +1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, और आपको आगे क्या मिलेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1/-h मिलेगा, 1/-h मिलेगा। अब आपको थोड़ा सा बातें सोचना है, क्या सोचना है कि देखो, जब h लगभग 0 जा रहा है ना, h जो है 0 के इक्वल है, तो 1/-h कहाँ जाएगा, इक्वल, ये 0 टेंड कर रहा है ना, लगभग 0 है, छोटा है, तो ये कहाँ होगा, तो देखो 1/ डिनोमिनेटर में कुछ है, h है। अब ये h जितना छोटा होगा इसकी वैल्यू उतनी ही ऊपर पहुंचेगी, है ना, मतलब उतना ही ज़्यादा जाएगा। तो h इज टेंडिंग टू 0 है, मतलब लगभग ये 0 के इक्वल में है, लगभग 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो ये जो लिमिट का जो आपको वैल्यू है, ये कहाँ मिलता दिखेगा, ये माइनस है ना, तो ये 1/-h है, तो ये -इन्फिनिटी की ओर जाता दिखाई देगा दोस्तों। कहाँ जाता दिखाई देगा, -इन्फिनिटी की ओर, और ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट की हम लोग बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट, अब आपको क्या करना है, तो फिर से ये लिमिट जैसे आपने यहाँ पे 1 माइनस लिखा था, ऐसे ही लिखना है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1+, मतलब अब हम 1 पे अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, है ना, राइट साइड से, और f ऑफ x। अब फर्स्ट काम ये करते हैं, सेकेंड काम आपको x को पुट कर देना है, क्या 1+h, है ना, 1+h, और ये x इज टेंडिंग टू 1+ को आप क्या पुट करेंगे, h इज टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, है ना। तो करते हैं, जब आप ये काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, है ना, और यहाँ पे f 1+h हो जाएगा। ओके, 1+
h हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट काम क्या करोगे, तो अब फिर से जो हमने यहाँ पे काम किया था, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और ये 1 प्लस एच को फंक्शन में रख देना है ना, तो 1/1 प्लस एच माइनस एच है ना, सॉरी -1। तो देखो यहाँ से 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1/h होगा। अब ये जैसे कि फिर से 1/h आ रहा है, यहाँ पे माइनस था इसीलिए माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा था, लेकिन जब ये है यहाँ पे देखो h है 1/h है, तो ये जो है कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की ओर है ना, तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। मतलब h जितना छोटा रहेगा ये इसकी वैल्यू उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो h हमारा छोटा ही है, लगभग 0 के इक्वल है, एग्जैक्ट 0 नहीं, लगभग 0 है, फिर से बोल रहा हूँ। तो ये भी आपको क्या मिलेगा, ये इन्फिनिटी मिलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। तो आपने तो इवेल्युएट कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब आपको ये कहना होगा कि क्या बताओ इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है एट x = 1 पे। तो आप यहाँ से पता, अब आप आराम से बोल सकते हो कि फंक्शन का जो लिमिट है एट x = 1 वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो आपको सोचना है, अरे बता रखा हूँ है ना, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल भी नहीं है और फाइनाइट भी नहीं है ना। इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके लिए, f(x) फंक्शन दे रखा है 5x - 4 when x is greater than 0 और लेस देन और इक्वल टू 1 है ना। जब x इस इंटरवल में होता है तो फंक्शन आपका ये रहता है, और जब x इस वाले इंटरवल में आ जाता है तो फंक्शन आपका ये हो जाता है। ये फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शो दैट लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 f(x) एग्जिस्ट। आपको शो करना है कि ये जो लिमिट है ना, x इज टेंडिंग टू 1 यानी कि 1 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा है ना, आपको ये शो करना है। तो फिर से वही बात आ जाती है कि फंक्शन का लिमिट एक ही शर्त पे एग्जिस्ट करेगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और फाइनाइट हो, फाइनाइट वैल्यू हो कोई है ना। ऐसा ना हो कि वो इक्वल तो हो जाए लेकिन वो इनफाइनाइट हो, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसा आ जाता है सिर्फ फाइनाइट और फाइनाइट दोनों आ जाता है तो इस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या करोगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 और माइनस, ऊपर में माइनस लगाओगे, 1 पे हमें निकालना है f(x) है ना, ये हमने लिख लिया। अब दूसरा काम क्या करोगे, फर्स्ट काम हमने ये कर लिया, सेकेंड काम क्या करोगे, x को आप पुट कर दोगे 1 - h है ना, क्योंकि यहाँ पे a तो है 1, तो 1 - h पुट करोगे तो x जो है पुट करो 1 - h और x इज टेंडिंग टू 1 माइनस को आप रिप्लेस कर दोगे, x इज टेंडिंग टू 1 माइनस को आप रिप्लेस कर दोगे बाय h इज टेंडिंग टू 0, h इज टेंडिंग टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, थर्ड स्टेप में कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f(1 - h)। अब देखो 1 - h के लिए यहाँ दो फंक्शन है, अब इनमें से कौन सा वाला फंक्शन हम ले, हमें ये डिसाइड करना है। तो 1 - h, जाहिर सी बात है कि 1 - h क्या है, 1 से कम है ना, तभी तो लेफ्ट साइड में आएगा 1 के, तो 1 से कम है। और यहाँ पे देखो ये जो x है ये 1 से कम कब है, ये जो x है जब 1 से कम होता है तो फंक्शन आपका ये वाला रहता है ना, जब 1 या फिर 1 से कम होता है तो फंक्शन आपका ये वाला रहता है। तो आपको यही वाला फंक्शन लेना है। तो आप जब लेंगे ये वाला फंक्शन तो क्या हो जाएगा, जब आप लेंगे तो ये लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 है ना,
और इस फंक्शन में आप x के जगह पे 1 माइनस एच डालेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस एच -4 हो जाएगा, है ना, -4 हो जाएगा। देन आप फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और ये 5 माइनस 5h -4, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, जब h इज टेंडिंग टू 0 है तो 5h क्या हो जाएगा, ये भी लगभग ज़ीरो ही हो जाएगा। जब h लगभग 0 के इक्वल है तो 5 भी लगभग 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया, 5 माइनस 1 जो कि 5 माइनस 4 जो कि आपके लिए 1 बच जाएगा। तो लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 1 आ चुका है। अब आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि RHL, राइट हैंड लिमिट। तो फिर से फर्स्ट काम हम क्या करेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू, यहाँ पे 1 माइनस है तो यहाँ 1 प्लस ऊपर में लिखेंगे, है ना, f ऑफ x। सेकेंड काम हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस h। 1 प्लस एच क्यों पुट किया, क्योंकि अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम लोग 1 पे राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है h हमारा बहुत छोटा क्वांटिटी है जो कि 1 के राइट साइड में है ना। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे, x इज टेंडिंग टू 1 प्लस को हम लोग बाय h इज टेंडिंग टू 0 से, ओके। तो जब इतना काम करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट, ये वाला जो है इस बात को हम अब ऐसे लिख सकते हैं, h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h। अब 1 प्लस h के लिए कौन सा वाला हम लोग फंक्शन लेंगे दोनों में, तो देखो 1 प्लस h मतलब 1 से ज़्यादा है ना, इनपुट यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा, देखो जब x 1 से ज़्यादा रहता है तो ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन है। तो आप इसको लोगे, तो आप जब इसको लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये आप स्टेप बाय स्टेप मैं लिखते जा रहा हूँ तो इसीलिए ये नंबरिंग दे रहा हूँ। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और ये वाला फंक्शन उठाएंगे और x के जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, तो यहाँ पे 4, फिर x के जगह पे 1 प्लस h, है ना, और इसका क्यूब करना पड़ेगा, माइनस है, -3 इंटू फिर 1 प्लस h करना पड़ेगा, है ना। अब लिमिट को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो जब h इज टेंडिंग टू 0 तो ये वाला h लगभग 0 हो जाएगा और ये h 0 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या बच गया आपके पास, 1 का क्यूब मतलब 1 ही रहेगा, तो ये 4 और यहाँ पे ये 3 इंटू 1 मतलब कि -3, तो ये 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपका आपस में आ जाता है बराबर और फाइनाइट भी है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट एट x इक्वल टू 1 एग्जिस्ट कर गया, तो हमने शो भी कर दिया। हम क्या बोलेंगे अब यहाँ से, हमें जब बस इतनी बात बोलनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 है, हैंस लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, हैंस लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, है ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया एट x इज टेंडिंग टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करके दिखाया। अब चलो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उस कंडीशन में भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसा है कि आपको फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन, फिर से फंक्शन के दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन जब आपका x जो है वो 2 से छोटा है, 2 या 2 से छोटा है तब, और दूसरा डेफिनेशन जब आपका x जो है वो 2 से ज़्यादा है ना, तब आपको फंक्शन दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि आप इस लेमडा को फाइंड आउट कर दो, है ना, लेमडा बता दो यदि इफ़ लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट, अगर 2 पे एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो आप लेमडा फाइंड आउट कर दो, है ना।
तो फिर से अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। हमें पता है गिवन, यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन और लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या गिवन है कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 2f ऑफ x एग्जिस्ट, है ना, ये एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, इसका मतलब यही हुआ। तो चलो फटाफट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो फिर से लिखेंगे लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 माइनस होगा 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, है ना, यानी कि इसको हम रिप्लेस करेंगे a माइनस एच से, तो 2 माइनस एच हो जाएगा, और इसको रिप्लेस करेंगे h इज टेंडिंग टू 0 से। तो अब यहाँ पे फिर से 2 माइनस एच, देखो जब 2 माइनस एच हमारा रहेगा तो यहाँ पे जो इनपुट है यानी कि जो अब यहाँ पे x क्या बन गया आपका 2 से कम बन गया। तो 2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है, ये वाला, इसको लिया जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन लेंगे तो यही वाला लेंगे। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और 4x के जगह पे 2 माइनस एच पुट करेंगे, है ना, -5। तो देखो यहाँ से हमें पता है कि h इज टेंडिंग टू 0 है, तो ये भी लगभग क्या हो जाएगा, 0 की ओर टेंड कर जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बच गया, 4 2 जा 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 क्या हुआ, 8 माइनस 5 इज 3, तो ये आपको लिमिट 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब आपको करना है राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट। राइट हैंड लिमिट RHL, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से फिर आप क्या करोगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 प्लस लिखोगे, f ऑफ x लिखोगे, है ना। ये काम करने के बाद आप दूसरा काम क्या करोगे, लिमिट, है ना, h इज टेंडिंग टू 0 लिख दोगे, इसको आप h इज टेंडिंग टू 0 से रिप्लेस करोगे, और x को आप रिप्लेस करोगे 2 प्लस h से, है ना, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, फंक्शन लोगे तो 2 प्लस एच के लिए क्या है, देखो 2, जब x 2 रहता है ना, जब x 2 रहता है तो 2 और 2 से कम रहता है, सॉरी 2 और 2 से कम रहता है तो ये वाला फंक्शन है। लेकिन जब 2 से ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा या 2 प्लस एच 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन हम लेंगे। तो यहाँ पे x के जगह पे हमें फिर से ये लेंगे, तो x के जगह पे 2 प्लस एच डालेंगे, है ना, 2 प्लस एच डालेंगे और माइनस ये लेमडा डाल देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो जब h 0 की ओर टेंड कर रहा है तो ये h भी 0 की ओर टेंड करेगा, तो ये लिमिट आपको क्या मिल जाएगा, ये लिमिट आपको मिलेगा 2 माइनस लेमडा मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 माइनस लेमडा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 3 है और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट 2 माइनस लेमडा है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 3 और राइट हैंड लिमिट 2 माइनस लेमडा हो गया। तो हमारा लेमडा क्या आ जाएगा, तो लेमडा आपको मिल जाएगा 2 माइनस 3, मतलब कि लेमडा आपको मिल गया -1। तो जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे आपको -1 पुट करना है मेरे दोस्तों, है ना। तो ये आपका आंसर मिल गया लेमडा का। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलो एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। फंक्शन दे रखा है, फंक्शन फिर से फंक्शन के दो डेफिनेशन है। कोस x जब आपका x जो है 0 से ज़्यादा होता है और x प्लस k जब आपका x 0 से कम होता है। आपको यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है यदि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट x इक्वल टू 1 पे, तो, है ना।
तो फिर से जब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है ना। तो क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, यही काम करोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h कर दोगे, है ना। उसके बाद फिर लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे 0 माइनस h, मतलब जब x हमारा 0 से कम होगा तो 0 से कम होने पे हमारा कौन सा फंक्शन है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे x प्लस के, है ना। तो x के जगह पे आपको 0 माइनस h रखना है, 0 माइनस h फिर प्लस के, है ना। तो यहाँ से देखो जब h इज टेंडिंग टू 0 है ना, तो ये भी 0 के लगभग इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस के, यानी कि यहाँ पे ये आपको k मिलेगा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या k मिल गया। और राइट हैंड लिमिट RHL, तो राइट हैंड लिमिट आपको क्या मिलेगा, सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x, है ना। उसके बाद लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिखेंगे, ओके। उसके बाद फंक्शन लेंगे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और जब 0 से ज़्यादा है हमारा x जो है 0 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में ये वाला फंक्शन लेंगे, है ना। और x के जगह पे 0 प्लस h रखेंगे, तो कोस 0 प्लस h हो गया, है ना, कोस 0 प्लस h। अब यहाँ से जब h इज टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 0, तो 0 प्लस 0 ये क्या मिलेगा आपको, कोस 0, है ना। और कोस 0 लिमिट, अच्छा कोस 0 क्या मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा, ये आपको 1 मिल जाएगा, है ना, क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे k इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट